आज का बड़ा अच्छा दिन है कि प्रभु ने हमें भवन में बुलाया और प्रभु सब कुछ चाहता है कि हम उसके वचन में शरीक हो सकें। अभी कहा है कि वो उसने देह धारण किया और वो क्या था, वो वचन। अभी क्या बताया था? वचन था। हालेलुया। क्या है वो? वचन है जो सचमुच उसने देह धारण किया, जो परमेश्वर को क्या यीशु मसीह को बोला जाता है, जो उसने देह धारण किया। आज हम लोग उसकी देह में शरीक हो रहे हैं। हालेलुया। कौन कौन शरीक हो रहा है? हम उसकी देह में शरीक हो रहे हैं, उसके वचन में हम शरीक हो रहे हैं, हम उससे सहभागिता कर रहे हैं, है ना। तो आज का जो मेरा विषय है बड़ा शॉर्ट में है, बस क्योंकि आज का भोज है और हम जल्दी जल्दी उसको खत्म भी करेंगे और हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करता है। तो आज का विषय बड़ा सिंपल सा है। हम देखेंगे लूका के अध्याय 22 और 19 में क्या लिखा है। 22 का 19 निकालेंगे। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। समय निकाल लिया? हाँ। 22 का 19। फिर उसने रोटी ली। हाँ। और जैसे मेरे पिता ने मेरे लिए एक राष्ट्र ठहराया। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी। हाँ। और उनको यह कहते हुए दी, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। हाँ। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। हाँ, बस याद रखना। आज का विषय मेरा ये है कि मेरे स्मरण के लिए यही किया करो या ये क्यों करो, है ना। मेरा आज का विषय ये है कि स्मरण रखो। मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यही मेरा आज का टॉपिक है। आज हम जब प्रभु के भोज में शरीक हैं, आज हम जब प्रभु के भोज में हम शामिल हैं, तो हमको क्या स्मरण करना है। आज हम जब प्रभु भोज हम जब ग्रहण करते हैं, जगह जगह चर्चेस में ये रीतियां होती हैं कि प्रभु भोज को हम ग्रहण करते हैं। ये प्रभु भोज जो है वो हमें क्या याद दिला रहा है? मेरे साथ हैं आप लोग? यस। है ना। आपको क्या स्मरण करवा रहा है? ये आज जब आप प्रभु भोज जब लेते हैं, जब आप उसको ग्रहण करते हैं, तो प्रभु कहता है, यीशु मसीह कह रहा है कि तुम क्या करो? स्मरण करो, याद रखो कि क्या कर रहे हो तुम। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। मसीह जीवन के लिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि हम उसे इस बात के लिए याद रखें। जब हम देते हैं तो हम लोग खुद बोलते हैं याद रखो, प्रार्थना करते हैं तो बोलते हैं स्मरण करो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है हम सब के लिए कि जब हम ग्रहण करते हैं उस भोज को, जब उसमें शरीक होते हैं, तो यीशु मसीह की आज्ञा है कि तुम क्या करो? क्या करो? स्मरण रखो, याद करो। साफ लिखा है, क्या लिखा है? मेरे स्मरण के लिए यही मेरे स्मरण के लिए। किसके? यीशु मसीह के। जो उस काम को जो उसने किया है, जो उसने काम तुम्हारे लिए किया है, उसको स्मरण करो। मेरे लिए यीशु मसीह को याद करो, अपने जो आप कर रहे हो। हालेलुया। समझ में आया क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आप प्रभु भोज में शरीक हो रहे हो, उसे ग्रहण कर रहे हो, तो यीशु मसीह कह रहा है, क्या तुम्हें मालूम है तुम क्या कर रहे हो? हैं? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है तुम क्या कर रहे हो? हाँ प्रभु जी, मुझे स्मरण है, मुझे याद है। जगाओ जो सो रहे हैं, सोने वालों जाग जाओ, है ना। हम क्या कर रहे हैं, है ना। प्रभु ने हमारे लिए मेज तैयार की है। प्रभु ने हमारे लिए मेज तैयार किया। अगर मेज के निकट तुमको आना कंपलसरी है, कंपलसरी है तुमको आना। और जब आ रहे हो तो याद करो कि तुम्हारे लिए मैंने क्या किया।
मैं 3 पॉइंट को लेकर खत्म करूंगा, समय नहीं है ना। मैं 3 बातों को लेकर खत्म करूंगा और 3 बातों में मैंने थोड़ा से क्या बोलते हैं वचन को रखा है। हम देखिए पहली बात जो है, यीशु ने अपने आप के लिए बलिदान किया, बलिदान किया। हालेलुया, है ना। यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को दे दिया। ये स्मरण करना है। हालेलुया, आपको स्मरण करना है कि जब प्रभु भोज आप लेते हैं, जब प्रभु की संगति में आते हैं, सहभागिता करते हैं, तो कहता है कि तुम याद करो कि मैंने तुम्हारे लिए बलिदान किया, अपने आप को दे दिया, क्रूस पे दे दिया, है ना, ताकि तुम क्या हो, अच्छा जीवन जी सको। स्मरण करो, उस बलिदान को स्मरण करो जो तुम्हारे लिए दिया गया। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24, जल्दी जल्दी निकालेंगे। पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 24 क्या बोलता है? वह आप ही 325 में, हाँ 325 पे है। वह आप ही हमारे वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए उस पर चढ़ाए। हालेलुया, कितनी अद्भुत बात। वो कह रहा है कि वो यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों के लिए वो आप कोई ने चढ़ाया नहीं है, जबरदस्ती खींच के उसे ले नहीं गया, किसी की हिम्मत नहीं थी यीशु मसीह को क्रूस पे टांग सके, लेकिन वो आप तुम्हारे लिए हो गया। तुम बलिदान, तुम्हारे लिए उसने अपना बलिदान दे दिया। तुमको बचाने के लिए उसने आप बलिदान कर दिया। याद रखिए, परमेश्वर की योजना को पूरा करने के लिए, हमारे और आपको बचाने के लिए वो आप बलिदान करके कैसे बढ़ क्या लिखा है? वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। हाँ? जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिक, हालेलुया, लिखा है जिसके लिए पापों के लिए हम मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया, ये स्मरण करना है कि यीशु मसीह ने आपके लिए बलिदान कर दिया, अपने आप को दे दिया है, ताकि तुम क्या धार्मिक बन जाओ, है ना। और क्या लिखा है? ताकि तुम धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। हालेलुया, उस जीवन बिताने के लिए आपको कह रहा है कि स्मरण करो। क्या लिखा होगा? उसी के मार खाने से तुम चंगे। हालेलुया, ये चंगाई के लिखा है। उसी ने आपको क्या किया है? बलिदान, अपने आप को बलिदान कर दिया है, ताकि तुम एक अच्छा जीवन जियो। ये स्मरण करना है। जब आप प्रभु भोज में स्मरण आते हैं तो कह रहा है कि तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने अपने आप को दे दिया। हालेलुया। रोमियो 5 अध्याय 8 का क्या होता है? आठ अध्याय 5 अध्याय का 8 क्या बोलता है? परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, ये इसलिए उसने किया, याद रखना, कि वो हमसे प्रेम, आप जो यहाँ पर हैं, आपके लिए उसने बलिदान किया, क्योंकि वो बलिदान प्रेम को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का प्रेम है, वो आप बलिदान तुम्हारे लिए हो गया। याद रखना, वो कह रहा है स्मरण करो उस बलिदान को, उस प्रेम को जो मैंने तुम्हारे लिए दे दिया। ग्रहण कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह की सहभागिता में हो, तो याद रखे, वो कहता है स्मरण करो। हालेलुया, कौन पर स्मरण कर रहा है? कौन कर रहा है? मैं बोले, मैं उसकी बलिदान को स्मरण करूंगा, करता रहूंगा। याद रखिए, अगर आपने ये करना छोड़ दिया तो आप क्या कहलाएंगे मालूम? क्या कहलाएंगे? एहसान फरामोश कहलाएंगे। आपने एहसान, उसके एहसान को याद नहीं किया किसी व्यक्ति का। आप किसी, आजकल लोग बहुत एहसान को भूल जाते हैं, है ना। मगर परमेश्वर के उस प्रेम को, वो कह रहा कि मैं एहसान नहीं कर रहा, मैं प्रेम करता हूँ। हालेलुया, वो प्रेम है जो तुम्हारे लिए उसने किया। क्या आप ये विश्वास करते हैं यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है? बोले हाँ, यीशु मसीह मुझसे प्रेम करता है। और क्या आप उससे प्रेम करते हैं?
हाँ मैं भी उसे प्रेम करता हूँ। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, मैं भी उसका हाथ न छोड़ूंगा। याद रखना है, आपको ये करना है। जब आप उसको, उसके बलिदान को स्मरण करते हैं, उसके प्रेम को याद करते हैं, तो याद रखना कि आप उससे बार-बार कह रहा है जब ग्रहण करो तो इस बात को स्मरण करो। रोमियो इसी का आपने पूरा पढ़ लिया? नहीं। हाँ पढ़ें। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई हाँ। इस रीति से प्रकट इस करता है रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, याद रखिए, उसने जब आप पापी थे तो उसने आपके लिए सही समय पे इंतजाम किया ताकि आपके पाप आपसे दूर हो जाए। और क्या लिखा है? हाँ, तभी मसीह हमारे लिए मरा। हाँ, तभी मसीह हमारे लिए याद रखिए, यीशु मसीह का बलिदान आपके परमेश्वर के प्रेम को प्रकट कर रहा है और कह रहा है कि कम से कम याद तो करो उस बलिदान को जो मैंने तुम्हारे लिए दिया। उस प्रेम को क्या आप याद कर रहे हैं? उस बलिदान को यीशु मसीह ने जो दिया है ना, हाँ मैं इसके बलिदान को याद, वही कह रहा है स्मरण करो। मेरी स्मरण में वो क्या क्या स्मरण, वो बलिदान जो उसने आपके लिए दिया, वो क्रूस पे जो चला गया है ना, वो कह रहा है कि तुम उस बात को स्मरण करो। हम करेंगे, हम कर रहे हैं ना। आइए किसी का 5:11 क्या बोलता है? केवल यही नहीं, हाँ केवल यही नहीं, परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, जिसके द्वारा, अब याद रखिए, परमेश्वर से आपका मेल यीशु मसीह ने करवा दिया है। कितना अद्भुत बात है। अभी आप नरक में जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? सब लोग कि हर एक व्यक्ति जो है वो पापी है। याद रखिए, वो था पहले पापी, है ना, है पापी जब तक प्रभु यीशु मसीह के लहू से वो नहीं धोया जाता, जब तक वो विश्वास नहीं करता। और क्या कहा? जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, मेल हुआ है परमेश्वर में आनंदित। ये इसलिए हुआ कि तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारा आनंद तुम्हारे पास ना खोए, है ना। इसलिए हमको परमेश्वर के बलिदान को याद करना है। परमेश्वर यीशु मसीह ने मेरे लिए अपने आप को क्रूस पे दे दिया ताकि हम क्या हो, आनंदित रहें। हालेलुया। एक और निकालेंगे, जल्दी से खत्म कर रहा हूं, मैं आगे नहीं समझ जा रहा हूं। यशायाह 1 अध्याय क्योंकि प्रभु भोज है। यशायाह 1 उसका 18 क्या बोलता है? यह बड़ी अच्छी आयत है, ये हम सब जानते हैं। यहोवा कहता है, हाँ परमेश्वर कहता है, आओ हम आपस में। देख लीजिए कितना अच्छा बलिदान परमेश्वर ने आपको दिया। जब आप प्रभु भोज में शरीक हो रहे हैं, जब प्रभु भोज में आप आते हैं, जब प्रभु में आप सहभागिता है, जब कलीसिया में आए तो कह रहा आओ हम आपस में वाद ये बातचीत करो। जब आते हो ना आप यहाँ पर, तो प्रभु से प्रभु जी मैं अपने तमाम उन बातों को देता हूँ, मैं अपने तमाम गुनाहों को छोड़ता हूँ, है ना। और याद करो कि परमेश्वर ने आपके लिए वो बलिदान किया है। अब आप पढ़े क्या लिखा है? आओ हम आपस में वाद करें। आओ हम आपस में वाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाख, तुम्हारे पाप जैसे भी हो, याद रखना, जैसे भी तुम्हारे गुनाह हो, आओ हम तब भी तुमसे बात करेंगे। लोग शायद मुंह मोड़ लेंगे, मगर परमेश्वर हमारा यीशु मसीह मुंह नहीं मोड़ेगा। तुम चाहे कितने भी गंदे क्यों ना हो, शायद आपसे लोग बात ना करें, मुंह मोड़ ले, कितना गंदा व्यक्ति है, मगर परमेश्वर आपसे मुंह नहीं मोड़ेगा। आओ हम आपस में बात करें। हाँ तुम्हारे पास चाहे लाल रंग के हो, हाँ तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ और चाहे अल्दवानी रंग के हो, और चाहे गाढ़े से गाढ़े क्यों ना हो, तो भी वे ऊन के समान, घिनौने से घिनौने क्यों ना हो, गंदे से गंदे क्यों ना हो, वो तुम्हारे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। नर्मल श्वेत हो और कोमल बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे, वो धुल जाएंगे, निर्मल हो जाएगा। और क्या है? निर्मल और श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर तुमसे कहता है कि जब स्मरण करो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, बलिदान जो किया है उसे याद करो, है ना। चाहे तुम्हारे कैसे भी आओ, जब आते हो मेरे पास तो आओ, तुम्हारे गुनाह कैसे भी क्यों ना हो, मैं उसे हिम की मानी
श्वेत कर दूंगा, साफ कर दूंगा, सुंदर बना दूंगा, अच्छा बना दूंगा, है ना। परमेश्वर आपको बुला रहा है, इसलिए आओ उससे बातचीत करो, याद करो, स्मरण करो। लिखा है कि यीशु मसीह ने आपके लिए अपने आप को क्रूस पर दे दिया, है ना। एक और यशायाह इसी का 53 निकालें, 53 53 का 6 क्या लिखा है? हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे। याद रखिए, हम सब, कोई भी नहीं बोलेगा कि मैं धर्मी हूँ, बोल भी नहीं पाएगा, पर जब परमेश्वर बात करेगा ना, है ना, आप नहीं बोल पाएंगे। पर ऐसे ही मेरे संग हुआ, मैं जब प्रभु को नहीं प्यार करता था, जब प्रभु के साथ में नहीं, मेरी संबंध नहीं अच्छा था, तब मैं कहता कि अरे मैं तो बहुत अच्छा लड़का हूँ, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया, मैं अपने आप को बड़ा कहता था मैं ये हूँ। मगर जब परमेश्वर ने मुझसे बात कही कह रहा कि तुम होते हो कौन है अपने आप को अच्छा कहने वाले, जब मैं बोलूंगा उस दिन, ये प्रभु ने मुझे साफ साफ बोला, उस दिन मैंने प्रभु से माफी मांगी है। 2001 की बात थी, उस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया एक रिट्रीट में। उस उद्धार को कभी ना भूलें। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की उस काम को, उस बात को स्मरण करें जो प्रभु यीशु मसीह ने किया। कहता तुम्हारे कैसे भी पाप क्यों ना वो धुल जाएंगे, क्योंकि तुम मुझे अपने जीवन का उद्धार करता हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप क्या करें, आप उससे बातचीत करें। आप जब प्रभु के पास आए हैं, उस भोज में आए, उस सहभागिता में आए, कलीसिया में आए, तो आप आकर के उसके सामने अपने आप को डेल दे, हालेलुया। उसको उसके सामने आंसू से अपने आप को भिगो दे, उसके कहे प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे पास आया। मालूम है आपको, 2 व्यक्ति जब प्रभु के भवन में गए, एक तो था कहता है वो क्या बोलता है, एक व्यक्ति रो रो के दुआ कर रहा, प्रार्थना कर रहा। आपने पढ़ा वो किस्सा, हम जानते हैं। एक व्यक्ति को रो रो की दुआ प्रार्थना कर रहा है, तो कह रहा प्रभु जी मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ऐसा गुनाह किया, मैंने छाती पीट पीट कर रो रहा, आंसू से रो रहा। और एक था कहते हैं प्रभु एक और था जो धनवान था, एक बड़ा ज्ञानी था, एक बड़ा धार्मिक था। वो कहता प्रभु जी मैंने इसके समान कभी गंदे काम नहीं किए, मैंने इसके समान कोई पाप नहीं किया, मैं इसकी तरह घिना नहीं हूँ, मैं इसकी तरह ऐसा नहीं हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। और प्रभु ने क्या बोला मालूम, उसकी प्रार्थना सुन ली गई, तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनी गई। आओ लिखा है कि आपस में वाद विवाद करें, बातचीत करें। आप कह रहे हो कि मैं तो अच्छा हूँ, बातचीत तो नहीं कर रहे हो, वो बताएगा आपको कौन अच्छा है। उसने बता दिया तुम नहीं अच्छे हो, वो अच्छा है। उसकी आंसू, उसकी गिरी हुई प्रार्थनाएं, है ना, उसकी कही हुई प्रार्थनाएं, हन्ना क्या करेगी, रो रही थी, उसके शब्द सुनाए, करके प्रार्थना कर रही थी वो। जब दुआ, जब कविता आत्मा में आते ना, जब प्रार्थना करते हैं, जब रोते ना, तो समझ नहीं आते क्या बोल रहे। ये आहें भर भर के प्रार्थना जब आप करते हैं, आओ हम आपस में इस कलीसिया में तुम आए हो, आओ बात करो, प्रभु से कहो प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ उस बलिदान के लिए जो आपने मेरे लिए किया, जो उपाय किया, उस बात के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। देखो प्रभु कितना खुश होगा और वो आपको आशीष से भर देगा। आज मनुष्य नहीं बोलता कि प्रभु तुमने क्या किया, अरे तुमने किया क्या प्रभु परमेश्वर हमारे लिए। आज लोग अपने पिता माता पिता के एहसान को भूल रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। आज संसार में क्या हो रहा है, अरे पिताजी तुमने किया क्या हमारा, ने तुमने किया क्या हमारे माता जी है, हम भूल रहे हैं। याद रखना यही एहसान फरामोशी आज हमें नरक में लेके जा रही है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसका एहसान माने, कहे मेरी स्मरण में स्मरण करो, याद रखो कि मैं तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। हालेलुया, है ना। अभी हमने पढ़ लिया इसको, क्या पढ़ा, क्या पढ़े पढ़ते। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार लिया, और यहोवा ने हम सबों को अधर्म का बोझ उसी पर ला दिया। कितना अद्भुत बात है,
कह रहे कि याद करो कि तुम्हारे पापों को उसने अपने ऊपर ले लिया, अधर्म को उसके ऊपर लाद दिया और वो क्रूस पर खुद गया यीशु मसीह, ताकि तुम्हारे गुनाह तुम्हारे पास से अलग हो जाए। हालेलुया। कितना यही तो याद करना है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या क्या किया है, उस बलिदान को हमको याद करना है। दूसरी बात हम यहाँ देखें, समय नहीं है, हम आगे चल रहे हैं। पहली बात है उसके बलिदान को हमको याद करना है ना, और स्मरण करना है जो उसने हमारे लिए किया। दूसरी बात है फॉरगिवनेस ऑफ सिन, मतलब लिखा है कि पापों से क्षमा हमको मिली है। फॉरगिवनेस फॉर सिन, हमको पापों से उसने क्षमा दिलाई। एक रोमियो निकालेंगे 3 अध्याय उसका 25। जल्दी निकाल लेंगे, 5 निकाल लेंगे, 9 पढ़ेंगे उसके बाद। उसे परमेश्वर ने उसके लहू, सबको निकालेंगे, हाँ 3 का 5, हाँ 25 सॉरी। उसे परमेश्वर ने उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण कोई और के पढ़ने के लिए माइक ले लीजिए, ध्यान नहीं दिया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। याद रखिएगा कि उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित, याद रखिएगा ये कितनी बड़ी बात है कि परमेश्वर ने हमें क्षमा करने के लिए एक ऐसा उपाय यीशु मसीह को ठहराया, प्रायश्चित ठहराया, जो क्या है विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। यानी कि विश्वास को करने से वो उसका बलिदान, उसकी क्षमा आपके अंदर कार्यकारिणी होती है, काम करती है, तब जाकर के आप उस विश्वास के द्वारा आप वो उसकी क्षमा आप मिल सकती है। और क्या आ गया? उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है, कि जो पाप पहले किए गए और जिस पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण, देखिए ये उसकी सहनशीलता, तुम गुनहगार थे, तुम पापी थे, ये सहनशीलता परमेश्वर ने दिखाई और आपको क्षमा करता चला गया। बार बार वो माफ कर, बार बार आप गुनाह कर, बार बार वो उगता गया। मैं कह रहा अघा गया हूं ऐसे उस बलिदान से, उस लहू से तुम दिखावा कर रहे हो, तुम उसमें बनावटी कर रहे हो, है ना। तुमने मेरे भवन को क्या कर दिया, तुमने क्या बना दिया, डाकुओं की खो बना दी क्या? उन बातों से वो अघा गया, गुस्सा हो गया, परेशान हो गया कि क्या करें। इसलिए यीशु मसीह में उसने ऐसा प्रायश्चित करके बलिदान कराया जिसके द्वारा क्षमा तुमको मिल जाए। हालेलुया। कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया। हमारे लिए वो क्या करे? धार्मिकता को। हालेलुया। कितना अद्भुत परमेश्वर ने आपके लिए क्षमा रख दी है, आपको क्षमा कर दिया। इस क्षमा के लिए तो याद करो कि आप गुनहगार थे, परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता को प्रकट किया और यीशु मसीह को इस प्रकार से करके दे दिया ताकि तुम उस पर विश्वास करने से वो कार्यकारिणी आपके जीवन में होता है। हालेलुया, है ना। इसी रोमियो आपने पढ़ा 5 का 9 देखें, जल्दी चलेंगे, समय नहीं है। हाँ, जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे। अब उसके लहू के, जब आपको यीशु मसीह मिलती है, यही स्मरण करना है आपको कि मुझे क्षमा मिली यीशु के लहू में, मुझे से यही स्मरण करके जब आप यहाँ आते हैं तो याद करना है कि मुझे यीशु मसीह ने माफ किया। एक बार मालूम है, बाइबल में ही है, हम पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति के एक राजा ने क्या किया, कर्ज को माफ कर दिया, है ना। एक व्यक्ति के कर्ज को राजा ने माफ कर दिया और जो जिसे माफ किया वो गया बाहर, उसने उसके लेनदार जो उसका जिसने उससे कर्ज लिया था उसके वो कर्ज को नहीं माफ किया।
मालूम है, हमने पढ़ा जानते हैं। कह रहा उसके साल भर के कर्जों को उसने माफ कर दिया, वो कुछ दिनों के कर्जों को माफ नहीं कर रहा। आज हम ऐसे लोग हैं, परमेश्वर ने हमको माफ कर दिया मगर हम दूसरों को माफ नहीं कर रहे। जिस प्रकार से तुम चाहते हो तुम्हारे लिए पाप क्षमा हो, वैसे भी तुम अपने अपराधियों के लिए क्षमा करो, उसको माफ करो, उसके लिए प्रार्थना करो। साफ लिखा है ना। हम जब उसको जब क्षमा जब परमेश्वर ने आपको कर दिया है, वही कह रहा है कि वो याद करो। कब याद करोगे? जिस प्रकार से तुम अपने अपराधियों को, वैसे मैं तुम्हारे अपराध को, तो फिर याद रखना आप स्मरण कर रहे। आप जब दूसरों को क्षमा नहीं कर रहे हो तो वो आप कैसे परमेश्वर आपको क्षमा करेगा? यही तो कह रहा है, स्मरण करो। क्षमा क्या स्मरण? हम स्मरण नहीं कर रहे हैं, हम क्षमा हमारे अंदर जेहन में क्षमा है नहीं। और परमेश्वर का कैसे कारणी होगा उसका लहू हमारे जीवन में, कैसे विश्वास कारणी होगा हमारे जीवन के अंदर, ये आपको समझना है। परमेश्वर चाहता है कि आप इस बात को समझिए। पढ़ लिया पूरा आपने। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे? उससे क्रोध से बच जाओगे जब आप स्मरण करोगे कि परमेश्वर ने आपको क्षमा किया, और क्षमा किया है तो आप दूसरों को भी क्षमा करो। जिस प्रकार तुमको दिया जाएगा तुम दूसरों को सेठ में बांटो। हालेलुया। कौन निकालेंगे? जल्दी जल्दी करेंगे। यिर्मयाह उसका 31 पेज नंबर निकाले, 900 पे है, 928 928 31 24 34 सॉरी 927 31 का 31 का आप पढ़ेंगे। 34 ये है पेज नंबर 9492 में मिलेगा आपको। तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा। ये डॉक्ट्रिन से यहाँ पर याद रखिएगा, बड़ी अद्भुत बात, बड़ी गहराई की बात यहाँ पर है। हमको परमेश्वर क्या बोल रहा है? फिर से बोले, तब उन्हें फिर एक दूसरे से, याद रखिए, एक दूसरे से यह न कहना पड़ेगा, ये नहीं कहना पड़ेगा, क्षमा के लिए नहीं बोलना पड़ेगा, ये आपको अपने आप ही उसके लहू में आपको मिल जाएगा। कहना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, यहोवा को जानो। ये नहीं समझाना पड़ेगा कि अब परमेश्वर को जानो, उसकी आज्ञाओं को जानो, उससे प्रेम करो, उसकी क्षमा को समझो, उसने क्या बोला है उसको जानो। ये आपको ये विश्वास से अपने आप आएगा जब उसके लहू जब स्मरण करेंगे, उसके कारणी उसका लहू आपके विश्वास के द्वारा काम करेगा आपके शरीर में, तो आपको पता चल जाएगा। हम चलिए आगे। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, ये वाणी है, छोटे से लेकर बड़े तक, छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब मेरा ज्ञान रखेंगे। ये ज्ञान है परमेश्वर का, स्मरण करो, उसका ज्ञान है, उसका स्मरण करो। क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा, क्योंकि मैं उनके अधर्म को क्षमा करूंगा। इसलिए लिखा, हाँ, जब आप क्षमा करेंगे तो आपके भी क्षमा होंगे। और उनका पाप फिर स्मरण न करूंगा, फिर उनका पाप कभी भी स्मरण न करूंगा। क्या आप क्षमा करेंगे? यस। बोले, आप क्या क्षमा करेंगे? हाँ, मैं क्षमा करूंगा। याद रखिए, वो कह रहा है कि तुम्हें परमेश्वर ने क्षमा दी है, यीशु मसीह के लहू में आपको क्षमा मिली। जब आप यहाँ पर भोज में सहभागिता होते, कलीसिया में आते, संगति में जाते हैं, चर्च जाते हैं, तो कह रहा है कि स्मरण करो, तुम्हें क्षमा किया गया है, तुमको क्षमा किया गया है, तुम क्या करोगे? तुम भी दूसरों को क्षमा करोगे। हालेलुया। दानियेल की किताब निकाल लेंगे, 9 का 9 क्या बोलता है? परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर सबने निकाल लिया? दानियेल 1045 में है, ये पेज नंबर 9 का 9।
परंतु यद्यपि हम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गए, अभी तो दया सागर और क्षमा की खान है। याद रखिए परमेश्वर क्या है? वो परमेश्वर दया का सागर। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम लोग चाहते हैं। याद रखिए परमेश्वर के प्रेम में जब डूब जाएंगे तो क्षमा अपने आप निकल जाएगी। आपको मिल चुकी है, मगर आप जब मिलेगी और अच्छी हो जाएगी जब दूसरों को क्षमा करेंगे तब पूरी होगी, है ना। सूत्र को जब पूरी तरीके से समझ जाएंगे, पूरी तरीके से लागू करेंगे, तभी वो काम करेगा। जैसे याद है कि क्षमा आपको मिल गई है मगर आप क्षमा नहीं कर रहे, तो वो उस राजा ने क्या किया मालूम है? उसको फिर से कारागार में डाल दिया और सब उससे छीन लिया। प्रभु यही करेगा जब आप क्षमा आपको मिल गई है और आप नहीं बांट रहे हैं। रोशनी, यू आर द लाइट बोला है, आप जगत की ज्योति। अगर आप ज्योति में नहीं चल रहे हैं, तो दूसरों को ज्योति नहीं दे रहे हैं, तो आप नहीं सिखा रहे हैं, तो याद रखिए वो ज्योति आपसे छीन ली जाएगी। कई लोग बहुत टैलेंट होते हैं मगर टैलेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो टैलेंट क्या हो जाएगा? वो बेकार हो जाएगा। आप प्रभु का काम नहीं करेंगे, याद रखिए प्रभु की बढ़ाई नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे, आप खुश नहीं रहेंगे, आनंद नहीं रहेंगे, क्षमा नहीं करेंगे। तमाम बाइबल में तमाम बातें लिखाई, अब वो उसके पर ऐसा नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा? वो आपसे लेकर के दूसरे को दे देगा। क्या तैयार हैं अपनी आशीष देने के लिए? नहीं, मैं अपनी आशीष मैं अपने पास दूंगा, मैं रोशनी दूंगा, आशीष दूंगा, मैं मेरे अपने से होकर के निकलेगी। हाँ, जब आपसे होकर के आशीष निकलेगी तो याद रखिएगा आप और फलवंत होंगे और बढ़ेंगे। याद रखिए ना, कहते हैं घर परिवार में क्या बोलते हैं मालूम है? बोलते हैं कि जो दादा है वो बच्चे ज्यादा पोते को या पोती को ज्यादा प्रेम करते, असल से ज्यादा क्या बोलते हैं? ब्याज से अधिक प्रेम। हाँ, ये मूल से अधिक प्रेम किससे करते? ब्याज से, है ना। उससे सचमुच परमेश्वर यही चाहता है आपसे। जब आप चाहते हो तो अपने प्रेम को दूसरे में बांटो। अभी क्या पढ़ा हमने? वचन संहिता निकालेंगे 103 भजन संहिता 103। जल्दी खत्म करूंगा, सॉरी मुझे देर हो रही है क्योंकि संहिता 103 12 क्या बोलता है? 103 का पढ़े? हाँ पढ़ो। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, याद रखना कह रहा है कि उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, पूरा पश्चिम जितनी दूर है। उदयाचल क्या होता है? उदयाचल क्या होता है? जहाँ से सूरज उगता है। हाँ, और अस्ताचल क्या होता है? याद रखिए, रोशनी और अंधेरे का कोई मेल नहीं होता। वही बता रहा है जहाँ से उगता है और जहाँ से वो जो ढलता है, लेकिन जितनी दूर है, क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हमारे अपराधों को हमसे लिखा है जितनी, याद रखिएगा, वो उतनी उदयाचल से अस्ताचल जितनी दूर है, उसने हमारे, किसने? उसने, यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है जब उसकी आप क्षमा को मानते हो, जब उसके बलिदान को याद करते हो कि उसने आपके लिए अपने आप को दे दिया। उसकी क्षमा को आप मानते हो, जिस प्रकार से तुम चाहते हो तुमको क्षमा किया जाए, तुम दूसरों की भी क्षमा करो। याद रखना, तब वो क्या करेगा? आपके अपराध को दूर फेंक देगा और कहेगा मैं उसे स्मरण याद नहीं करूंगा। याद रखिए वो ऐसे हमारे गुनाह को वो आपसे फेंक देगा। क्या आपके फेंक दिए हैं? मेरे तो फेंक दिए हैं। आपके फेंक दिए कि नहीं भी बताइए। अगर आप आज भी आप उसको स्मरण याद नहीं करते हैं और आपके पाप आप अपने ऊपर लादे फिर रहे हैं, तो याद रखना कह रहा है कि आप बोझ से दबे लोगों फिर भी मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें आराम विश्राम दूंगा। तो यीशु मसीह चाहता है ना। और एक और निकालेंगे, इफिसियों 4
4 का निकालें हम लोग 31 एक सबको निकाल दो 21 और 4 उसका 31 32 बड़ा अच्छा है। हाँ ठीक, याद रखिएगा अगर आप क्षमा चाहते हैं, अगर प्रभु से क्षमा आपको चाहिए, रिसीव करना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने तो आपको क्षमा कर दिया मगर हम रिसीव नहीं कर रहे। क्या आपने रिसीव किया उसकी क्षमा को? यस मैंने रिसीव किया है, उसने मुझे क्षमा किया है, मैं रिसीव। तो क्या करना है उस रिसीव को ग्रहण करने के लिए? आगे क्या बोलता हूँ? सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध, और सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और कलह हाँ प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब वैरभाव ये सारे वैरभाव समेत तुमसे दूर, ये सब चीजें तुमसे दूर हो। याद रखना ये सब वैरभाव, कड़वाहट, क्रोध, निंदा, कलह, ये तमाम घुड़घुड़ाना, ये तमाम बुराइयां करना, चुगली करना और तमाम बातें करना, ये सब तुमसे दूर हो जाओ अगर तुम प्रभु की क्षमा चाहते हो। प्रभु ने क्षमा कर दिया है मगर ये करके आप उसकी क्षमा को फिर से लिखा है, तुम्हारे पाप ढांपे गए हैं, अभी तो उघाड़ भी दिए जाएंगे अगर तुम ये मन में ये बात रखोगे तो। क्या लिखा आगे यहाँ फिर से बात 32 एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो। यही है फॉरगिवनेस का सूत्र, क्षमा करने का सूत्र। एक दूसरे पे कृपालु और करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए। हालेलुया, यही वही बात मैं सिखा रहा हूँ, जिस प्रकार से तुम चाहते हो इस प्रकार से तुम भी करो, है ना। अगर तुम क्षमा चाहते हो तो तुम दूसरे को क्षमा करो, तुम खुश रहना चाहते हो, है ना, दूसरों को खुश देखना चाहते हो तो तुम खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, अपने आप आनंद आएगा। बांटने से कहने क्या होता है वो आशीषें प्रेम बढ़ता है ना। और फिर बढ़ के कहा वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। वैसे ही तुम भी एक दूसरे को क्षमा करो। याद रखना यही परमेश्वर चाहता है, स्मरण करो। प्रभु ने आपको क्षमा किया है, या आपके लिए उसने उपाय किया है, उस क्रूस पे उपाय किया है, आपको रिसीव करना है और रिसीव करते रहेगा कि जैसे तुम चाहते हो वैसे तुम्हारे लिए हो जाएगा। क्या लिखा है? जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं वैसे ही ये कलीसिया तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। ये सूत्र गांठ बांध लीजिए अपने जीवन में। अगर तुम चाहते हो तुमको क्षमा मिले तो तुम्हें क्या करना है? वैसे ही जैसे परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा किया है वैसे ही तुमको क्षमा। बड़ा कठिन है ये बड़ा मुश्किल है। मैं करूंगा प्रभु जी मगर ऐसा नहीं हो रहा, मैं करूंगा प्रभु जी मगर ये तेरी आज्ञा है, मैं करूंगा। तो देख जब आप करेंगे ना तो उसका प्रतिफल आप ही आएगा आप ही उठाएंगे। और मैं कैसे बात करूं, मुझसे नहीं हो रहा, मैं प्रभु जी तूने कहा है मैं बात करूंगा, मैं माफ करूंगा, क्षमा करूंगा। हालेलुया, ये प्रभु करेगा। मैं बोलना नहीं चाहता, अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त से बहुत समय से बात नहीं हो रही थी, बात नहीं हो रही थी। मैंने तो उसे क्षमा बहुत पहले कर दिया था, मगर मुझे ये बार बार शैतान एहसास दिलवा रहा था कि तुम पाप कर रहे हो, तुम क्षमा नहीं। मैंने क्षमा तो कर चुका हूँ मगर मैं उससे बात नहीं कर रहा था। मैंने कहा बात तो नेचुरल बात है कि हमने क्षमा तो कर दिया, और जब वो आए तो मैं उससे बात ना करूं। एक दिन वो खुद ही मेरे पास आया और मेरे गले में हाथ करके और मुझसे बात करने लगा। मैंने वही नॉर्मल तरीके से, वही जो पहले स्वभाव था वैसे ही मैंने बात किया। तब मुझे इतना खुशी हुई कि प्रभु जी जिस प्रकार से तूने क्षमा किया वैसे ही मैं भी क्षमा कर चुका था। ये गुण आपके अंदर बहुत जरूरी है कि जैसे तुम चाहते हो तुम्हारे साथ हो वैसे तुम दूसरों के साथ भी क्षमा करो, तुमको भी क्षमा मिल जाएगी। ये स्मरण करो कि तुमको प्रभु ने क्षमा किया है। शायद तुम किसी के पाप, शायद किसी को क्षमा करके तुम ना आए हो यहाँ पर, तुम कहते कि वो क्षमा करके आओ और मैं जाऊंगा यहाँ से तो मैं वहां पर क्षमा कर दूंगा। प्रभु जी मेरे खिलाफ
करूंगा, मैं बात करूंगा, मैं संबंध बनाऊंगा, मैं अच्छा रिलेशन रखूंगा, मैं ये करूंगा। ये प्रभु की आज्ञा है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यही चाहता है कि तुम ऐसा करो, है ना। मैं जल्दी से खत्म करूंगा, मैं सब बहुत लंबा हो रहा है। हाँ, एक और निकाले मत्ती, सॉरी नहीं निकाले। प्रभु ने हमें सिखाया प्रभु की प्रार्थना किस प्रकार से की करनी है, जिस प्रकार से हम अपने अपराधी को क्षमा करते हैं। साफ साफ ने कहा, हम लोग बोलते भी हैं प्रभु की प्रार्थना में। ये सूत्र है, बार बार आपको याद दिला रहा हो कि तुम क्या कर रहे है ना, तुम्हें क्षमा करना है। तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा इस कदम करके दो मिनट करके, कि तीसरी बात है कि आपको धन्यवादी होना है। आपको थैंक्सफुल होना है उस परमेश्वर का जो आपके जीवन में काम करता है। आज मनुष्य थैंक्सफुल नहीं है, धन्यवादी नहीं है, एहसान नहीं मानता किसी का। एहसान के अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ, उर्दू का वर्ड से ये बड़ा सुनने में अजीब लगता है, हम लोग ये एहसान फरामोश कहलाते हैं जो एहसान को नहीं मानते। माँ बाप के एहसान को बेटा बेटी कोई भी नहीं चुका सकता, है ना। कोई भी माता पिता के उपकार को बेटा बेटी कोई भी हो वो कभी नहीं चुका सका। तो तुम हम कैसे क्या बोलते हैं, उस एहसान को हम भूल जाते हैं। परमेश्वर ने जो बलिदान आपके लिए दिया उस क्रूस पे वो आप गया, साफ लिखा वो तुम्हारे लिए वो आप क्रूस पे चढ़ गया, ताकि तुम परमेश्वर के लहू में सहभागिता विश्वास के द्वारा, और जो विश्वास कर रहा वो धन्यवादी हो। उसने क्षमा किया आपको, वो क्षमा को लेकर के जब यहाँ आए हो वो क्षमा तुम्हें करनी है, दूसरों की क्षमा करनी है। ये धन्यवाद हो प्रभु जी, आपने मेरे लिए उपाय किया है। आपने मेरे लिए सर छोड़ करके, बाप रे, वो आसन छोड़ करके आप धरती पे आ गए हमारे पापों के लिए। उस जगह आपने जन्म लिया परमेश्वर, उस जगह पे वो खुदावंद धन्यवाद प्रभु जी। जब ये एहसान आप याद करेंगे, आप कोई भैया कोई बहन या कोई आ जाए, है ना, आप उसको एहसान याद दिलाते, अच्छा देख तुमने मैं तेरे लिए ये किया था, तूने मैं तेरे लिए वो किया था, हम उसको याद दिलाते हैं। हमको जब याद करने की बारी आती है तो हम भूल जाते हैं, है कि नहीं बताइए। हम भूल जाते हैं कि हमारे लिए किस किस ने एहसान किया। वो दीदी ने, वो भैया ने, वो आंटी अंकल ने, आंटी ने, वो मम्मी पापा ने क्या किया, हम सब भूल जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि तुम थैंक्सफुल नेचर के बन जाओ, धन्यवादी बन जाओ, है ना। जब तक धन्यवादी बन जाएंगे याद रखिएगा प्रभु आपको बहुत सारे, लेकिन थैंक्स के साथ आप क्या करें, सहभागिता रखें। धन्यवाद के साथ आप कलीसिया में सहभागिता, आज प्रभु भोज है जो आप सहभागी हो रहे हैं, तो धन्यवाद के साथ सहभागी होते चले जाएंगे। भजन संहिता 116 में 17 में क्या लिखा है, 116 एक भजन से 100 भी निकाल लेंगे। 116 हमने निकाल दिया, उसका आप पढ़ें 17। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, मैं तुझको धन्यवाद का बलि चढ़ाऊंगा, और यहोवा से प्रार्थना करूंगा, यहोवा से प्रार्थना करूंगा। याद रखिए, हमको धन्यवाद परमेश्वर को देना है। ये बलिदान के समान आता है। ये बलिदान, वो जो बलिदान परमेश्वर ने रीति और जो सिखाया था कि इस प्रकार से करना है, ये बलिदान कितनी महत्वपूर्ण। जब आप प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो आप बलिदान कर रहे हैं, आप बलिदान चढ़ा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामने, है ना। भजन संहिता 100 में 1 से 5 में कितनी आश्चर्य वहां पर बात बताई, धन्यवाद के विषय में लिखी गई है। चलिए से पढ़ते हैं यहाँ पर भजन संहिता। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोग, सबसे बोल रहा है, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा का जय जयकार करो, उस परमेश्वर का जय जयकार करो, धन्यवाद करो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, आनंद से उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया, उसी ने आपको बनाया है, और हम उसी के हैं, आप उसी के आप हैं, हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ हैं। हालेलुया, आप उसकी भेड़, प्रजा, उसके बच्चे, उसके लोग हैं। उसके फाटकों से धन्यवाद, हालेलुया, उसके फाटकों के साथ धन्यवाद के साथ धन्यवाद, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, उसके भवन में जब आते हो धन्यवाद और आनंद के साथ प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य करो, उसके नाम को
आनंद कहो, क्योंकि यहोवा भला है। हाँ, क्योंकि वो क्या है? भला वो है। भला है। उसकी करुणा उसकी करुणा सदा के लिए, सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती पीढ़ी से है। पीढ़ी तक तुम्हारे खानदान के साथ, तुम्हारे लोग के साथ बनी रहेगी। याद रखिए, उसका धन्यवाद करो, आनंद करो, जय जयकार करो। जब आप धन्यवाद नहीं देते हो तो क्या कहलाते हो? एक बार और पढ़ना। एहसान फरामोश। कोई है यहाँ पर क्या? कोई है यहाँ क्या? हाँ, ये बड़ी खराब बात है। ये प्रभु का धन्यवाद नहीं करते। फिर से पढ़े चले यहाँ पर। हाँ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, सबसे बोल रहा है ये बात को, यहोवा का जय जयकार करो, उसका जय जयकार करो, धन्यवाद दो, आनंद से यहोवा की आराधना करो, हालेलुया, वो आनंद के साथ उसकी आराधना करो, जय जयकार के साथ उसको, और वो आनंद से जब जय जयकार निकले, तू भला है, तू अच्छा है, उसके साथ जय जयकार करो। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, और निश्चय जान लो कि वो तुम्हारे लिए तुम्हारा परमेश्वर है। उसी ने हमको बनाया, उसी ने तुमको बनाया, और हम उसी के हैं, और तुम उसी के हो। हम उसकी प्रजा, हालेलुया, क्या कि तुम उसकी प्रजा हो, तुम उसके लोग हो, तुम कलीसिया हो उसकी। आगे, और उसकी चराई की भेड़े हैं, और तुम उसकी चराई की भेड़ा, वो तुम्हारे आगे आगे चलने वाला तुम्हारा परमेश्वर है। उसके फाटकों से धन्यवाद, उसके पास आओ, उसके भवन में आओ, उसके फाटकों में, उसके आंगन में आओ, और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए, और क्या करते हुए? स्तुति करते हुए, धन्यवाद देते हुए आओ। उसका धन्यवाद करो, उसका धन्यवाद करो। तो सबसे बोल रहा है, उसका धन्यवाद करो, और उसके नाम को धन्य करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है। हालेलुया, वो क्योंकि वो तुम्हारे लिए भला है। क्या है? नहीं, किसके लिए भला? बोले मेरे लिए यहोवा परमेश्वर भला है। हाँ, क्या लिखा है? उसकी करुणा सदा की, और उसकी दया, उसकी करुणा, उसका प्रेम, उसका आनंद, उसकी क्षमा तुम्हारे लिए सदा की है। याद रखना। और उसकी सच्चाई, और उसकी सच्चाई, ये सत्य है जो कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। और क्या लिखा है? और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी और वो रहती है। तुम्हारे नाती पोते तुम्हारे ये आनंद को देखने पाएंगे। उसकी पीढ़ी से पीढ़ी, तुम्हारी पीढ़ी से पीढ़ी ये देखने पाएगी कि प्रभु में सदा आनंदित रहो, और उसका धन्यवाद देते चले जाओ। धन्यवाद के साथ उसके पास आने वाले बनो। हालेलुया। प्रभु यही चाहता है कि आप उसको धन्यवाद दें, आप उसकी महिमा करने वाले बनेंगे। तो एक पहला थिस्सलुनीय को निकाल लें 5 का, फर्स्ट थिस्सलुनीय को 5 का 16 और 18, 285 सदा आनंदित रहो। कह रहा है तुमसे कि तुम क्या हो जाओ? सदा आनंदित रहो। हालेलुया। इस आनंद के लिए जोरदार ताली बजाइए इस परमेश्वर के लिए कि मैं आनंद हूँ। बोले मैं आनंदित हूँ। आइए सब खड़े हो जाए जल्दी से, फटाफट से सब खड़े हो जाए। शायद सोच नहीं रहे आप लोग, है ना? आइए खड़े हो जाए और कह प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे आनंद दिया है। वो आनंद आपसे कोई नहीं छीन सकता, वो आनंद आपसे कोई नहीं चुरा सकता। आइए हम बैठ जाए, फिर से पढ़े करिए। सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर आपको प्रार्थना में लगे रहना है आनंद के साथ। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। मसीह यीशु में तुम्हारे परमेश्वर की यही इच्छा है। हर बात में धन्यवाद देने वाले होते। इफिसियों 5 का 20 निकालेंगे। चलिए खत्म कर रहा हूँ। 5 का 20 दो बोल करके 5 का 20। इफिसियों 5 का 20 और सदा सब बातों के लिए 5 का 20
और सदा सब बातों के लिए सदा, याद रखिए ना, हमेशा कहना आपसे, हाँ, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हाँ, पिता परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। आप बोल रहे हैं धन्यवाद करते रहो। जब आप धन्यवाद होंगे, जब खुश रहोगे ना, तो जरूर से आपकी खुशी पड़ोसी देख के बोले, क्या भैया बड़े खुश हो गया, है ना। ये खुश रहना सीख लो। ये गुण, ये परमेश्वरी गुण है। तो आनंद में रहना, सदा आनंद रहना, ये दिखाता है कि आप धन्यवादी है। हालेलुया। आप प्रभु को धन्यवाद दे रहे कि प्रभु मुझे आनंद दिया, इस बात के धन्यवाद हो। आप आनंद रहेंगे ना, खुश रहेंगे ना, तो पड़ोसी को पता चल जाएगा, तो तब कहेंगे यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आनंद दिया। ये फॉर्मूला है, ये धन्यवाद देने का परमेश्वर को कि सदा तुम आनंदित रहोगे। यशाया निकालेंगे 12, बस अंत में ये यशाया 12 4 और 5 देखें। उस दिन तुम कहोगे, सब निकालेंगे। हाँ, सब 834 नंबर पेज है। हाँ, सब निकाल लीजिए। 834। हाँ, उस दिन तुम कहोगे, याद रखिएगा, बड़ी डॉक्टरेंस है यहाँ पर। आप अगर समझे, यहाँ पर बहुत अच्छी बात यहाँ पर लिखते हैं, उस दिन तुम समझोगे, उस दिन तुम कहोगे यहोवा की स्तुति करो। आओगे यहोवा की, उस दिन तुम कहोगे, किस दिन कहोगे? उस दिन तुम कहोगे कि आओ यहोवा की स्तुति करो, उससे प्रार्थना करो, उससे प्रार्थना करो, सब जातियों में उसके बड़े कामों का प्रचार करो, और कहो कि उसका नाम महान है। यहोवा का भजन गाओ, क्योंकि उसने प्रतापमय काम किए हैं। उसे सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। हालेलुया। याद रखना, आपसे वो कह रहा है कि उसको सारी पृथ्वी पर प्रकट करो। ऐसा ना हो वो दिन आए और ये आप उसको दिन दिया तो आपसे ये दिन छीन लिया जाए। उस दिन को याद करो, लिखा है। हमें याद करना, स्मरण करना परमेश्वर के बलिदान को, उसके आशीष को याद करना है ना। और हमें प्रभु को धन्यवाद देना है कि परमेश्वर आपने सचमुच हमें हमारे लिए उपाय किया, है ना। हमें याद करना, धन्यवाद देना है कि कलीसिया प्रभु में जब सहभागिता हो रही है, सब सहभागिता रख रही है, जब लेने जा रही है, प्रभु की बोझ में शरीक होने जा रही है, तो क्या वो सचमुच धन्यवादी है? क्या वो उस दिन के लिए, जब परमेश्वर का न्याय होगा, वो उस दिन के लिए तैयार है? स्मरण करो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है। स्मरण करो कि तुम्हारे लिए मैंने क्षमा करी है, तुम्हारे पापों से। याद करो, हमें कहना है प्रभु धन्यवाद उस बलिदान के लिए और उस क्षमा के लिए जो आपने दी थी। और जब आप धन्यवाद होंगे तो याद रखना, आपको परमेश्वर उस आशीष से भरेगा, क्योंकि आप उसकी सहभागिता में प्रभु के साथ हैं। आइए अपने आप को बंद करें, हम प्रार्थना में जाएं, प्रभु के बलिदान को याद करें। उसका बलिदान अनमोल है। परमेश्वर ने जबरदस्ती उसे नहीं क्रूस पे लेके गया। वो कह कौन जाएगा? मैं जाऊंगा। यीशु तुम्हारे लिए, यीशु मसीह खुद आया, पापों के लिए बलिदान करने के लिए क्रूस पे वो खुद गया ताकि तुम्हारे पाप क्षमा किए जाएं। स्मरण करो उस बलिदान को, यीशु मसीह के बलिदान को, जो उसने क्षमा दी है, जो उसने आपको माफ किया है, उस क्षमा को याद करो ताकि तुम्हारे अपराध क्षमा किए जाए। अगर तुम दूसरों के पाप को, अपराध को क्षमा करते हो तो तुम्हारे लिए भी क्षमा किए जाए। प्रभु धन्यवाद करते उत्तम बलिदान के लिए। जब हम खुश रहते हैं, जब आनंदित रहते हैं खुदावंद, जब हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो सचमुच परमेश्वर ये हम आपको अपने बलिदान को चढ़ा रहे हैं और हम याद कह रहे हैं खुदावंद कि हमने आपके उस बलिदान को, उस आज्ञा को, उस बात को हमने स्मरण रखा खुदावंद। धन्यवाद कि हम सहभागी हैं खुदावंद। हाँ खुदावंद, तेरे क्रूस में हम सहभागी हैं। इस कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप थे। पवित्र आत्मा अभिषेक से उंडेल, अभी पवित्र आत्मा अपने सामर्थ्य से उंडेल, ताकि तेरे आत्मा में ये भिगोए जाए, ये हर एक बात को याद करके धन्यवादी होने वाले बने कि प्रभु ने मेरे लिए उत्तम मार्ग तैयार किया है,
ताकि मैं उसमें चल फिर सकूं, मैं खिला सकूं, मैं आनंद में आ सकूं, मैं खुश हो सकूं। आप खुदावन ताकि हम प्रभु के साथ आनंद के साथ, वो रोने वाले, वो कुड़ने वाले, वो पछताने वाले, वो ऐसे लोग जो सबको आनंद नहीं मनाते प्रभु यीशु मसीह में, वो स्वर्ग में नहीं रह पाएंगे। याद रखिए प्रभु से विनती करें कि हम हमारे आनंद परमेश्वर ने हमको दे दिए है, हमारे पाप को हमसे अलग कर दिया है। हम इस बात की धन्यवाद से खुदावन प्रभु जी धन्यवाद आज की सहभागिता के लिए, आज प्रभु भोज के लिए खुदावन धन्यवाद करते हैं। जब हम शरीक होने जा रहे हैं खुदावन, जब हम उस सहभागिता में हम हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो हम धन्यवाद करते खुदावन कि तूने मेरे लिए क्या क्या किया खुदावन। दया कर यीशु मसीह कलीसिया को तेरे हाथ में सौंप से सदा ये तुझसे आदत रहे खुदावन, और तेरी आज्ञाओं में चलने में, निपुणता में, करने में, आगे बढ़ने में ये इनकी सहायता मांगते पवित्र आत्मा तेरी आज्ञा को मान यीशु मसीह। धन्यवाद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह।